कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी या फिर हेलमेट नहीं पहनी तो भारी चालान हो सकता है। अभी भी आप देखिए ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अनाउंसमेंट जो है वो साथ साथ चल रही है। किसी तरीके से यहाँ पर नो पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क नहीं होंगी और साथ ही साथ जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। हालांकि यहाँ पर एक लंबी कतार लगी होती है, और इनकी तरफ से साफ तौर पे बार बार ये कहा जाता है कि जेडीए, साथ ही में जेडीए की पार्किंग है, यहाँ पर आप लगाइए। अनाउंसमेंट साथ साथ की जा रही है कि जिसने पार्क करना है वो पार्किंग अंदर कीजिए, पार्किंग जो है वो अंदर कीजिए। जेडीए की पार्किंग बनी हुई है। ये कहा जा रहा है कि चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, फोर व्हीलर हो, जेडीए पार्किंग के अंदर आप लगाइए। तस्वीरें आपके सामने हैं इसी तरीके। अभी विजुअल्स जो हैं आपके सामने हैं। इसी तरीके से जो है जितनी भी गाड़ियां साइड पे लगती हैं उनको साफ तौर पर अनाउंस किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जेडीए पार्किंग बनी है, आप वहां पार्क कीजिए। बिना मतलब स्कूटी, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर जो है वो नहीं लगाइए। तो ये देखिए बहुत बार हम देखते हैं कि देखिए लोग साइड पर, सड़क पर पार्किंग कर चले जाते हैं और जाहिर सी बात है जिससे एक्सीडेंट का ख़तरा भी बढ़ जाता है। आधी से ज़्यादा रोड जो है वो कवर हो जाती है। तो फ़िलहाल ये आप इंदिरा चौक की तस्वीरें देख रहे हैं। साथ साथ कहा जा रहा है स्कूटी आप अंदर करके लगाइए या जेडीए पार्किंग में लगाइए। ऐसे आप अगर बीच में मोटरसाइकिल लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आप वॉयलेशन कर रहे हो। इस तरीके से आप मत कीजिए। इधर लाओ मोटरसाइकिल स्कूटर दे फुटपाथ लोगों से खाली करो। ठीक है, ये खाली करो तो ये बस ये जगह खाली करो। हाँ ये जो फुटपाथ है ना उधर भी खाली है। पीछे इन्नी जगह जी है ना पूरी इधर सारे इधर लग गए हैं। कोई चुगोने ना भाई, ये चुगोने ना चुका है थोड़े सामने। तो यही चीज़ यहाँ के दुकानदार भी कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर भी स्कूटी लगी है। तो और उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि एक बार जाके मैंने अनाउंसमेंट कर दी है सबके लिए, लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है और जो नहीं उठाएगा तो फिर उसके बाद हम जो है वो वॉयलेशन करेंगे। जो भी वॉयलेशन करेंगे उनके खिलाफ़ जो है वो चालान ज़रूर होगा। तो यही इनका कहना है कि आप थोड़ी अंदर करके लगा लीजिए। और तो ये पास होया है कि ये अंदर भी लाइन है, लोग चलने आते हैं। अब ये जेडी दुकान की सुनो वाली लाइन लगी है, सामान तो बाहर नहीं कटना। ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨੋ ਸਕੂਟਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ से किया लगी है। मैं कोई बोल अपनी दुकान थोड़ी खोली नहीं, मेरा ये काम पूरी। ठीक है, ये साफ चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि फ़िलहाल पीछे भी बाइकें लगी हैं और ये खाली करवा रहे हैं। सर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ है जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये फुटपाथ चलने के लिए छोड़ दीजिए गाड़ी? अभी एसएसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है, थोड़ी देर पहले वो यहाँ से थोड़ी देर बात हुई है। मैं बाजार एसोसिएशन का यहाँ से जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है जी। अभी हमारी जो एसएसपी साहब से बात हुई है
उन्होंने कहा कि एक येलो लाइन लगी हुई है कारपोरेशन की तरफ से हमें, ठीक है, आप इससे आगे सामान नहीं लगाएंगे। ठीक है। जो इन बिटवीन फुटपाथ और इसके बीच में जो रोड बना है जी। इस पे पब्लिक चलेगी। अभी चलेगी। और एसएसपी साहब से हमारी यही बात हुई है, कोई भी विजिटर हमारे पास आता है, कोई दुकान के शॉप सामान लेने आता है, उसको जो है इस टाइप में, इस एंगल में हम लोग उसको यहाँ पे परमिशन देंगे गाड़ी। बिल्कुल। उसमें क्या है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जो गाड़ी हम लोगों को दिक्कत होगी वो गाड़ी ये लिफ्ट करेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि शाम को हमारे बाज़ार एसोसिएशन की यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे येलो लाइन आ जाएगी, फिर इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इनको अभी पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ किसने कि आपकी क्या बातचीत है। तो खैर ये इनका कहना है कि शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर येलो लाइंस, और कल से ऐसा ही होगा। और अभी भी आप तस्वीरें देखिए, अब ये फुटपाथ की बात की जा रही है और इस फुटपाथ में अभी भी आप देखिए कुछ टू व्हीलर्स वगैरह लगे हैं और इसी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर टू व्हीलर या फोर व्हीलर लगेंगे तो फिर लोग जो है वो सड़क पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे, और लोग अगर सड़कों पे चलेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें यही कही जा रही हैं कि ये जो स्कूटी टू व्हीलर वगैरह हैं इनको थोड़ा अंदर करके लगाइए ताकि लोग जो है वो इस फुटपाथ पर चल सकें। फुटपाथ जो है वो क्लियर कीजिए। जिस तरीके से आप देखिए, ये देखिए अंदर लगी है, बाकी सभी टू व्हीलर अंदर लगे हैं इसी तरीके से। जी हाँ, जैसे ये तमाम टू व्हीलर जो है वो अंदर लगे हुए हैं। अब अंदर लगेंगे ये टू व्हीलर तो फिर बाहर जो है चलने में आसानी हो जाएगी। तो यही कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों के चलने के लिए फुटपाथ जो है उसको छोड़ दिया जाए और बाकी जिस तरीके से अंदर लगे हैं टू व्हीलर वैसे लगाए जाएं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, लोग जो है फुटपाथ पर आराम से चल सकें। अब ये लोगों के चलने की जगह है और जाहिर सी बात है यही चीज़ जो है ट्रैफिक विभाग द्वारा कही जा रही है कि देखिए फुटपाथ पे लोगों के चलने के लिए जगह छोड़ दीजिए। अगर लोग फुटपाथ पे नहीं चलेंगे, सड़क पे चलेंगे तो कई तरह के हादसे भी जो हैं वो पेश आ सकते हैं। और ये यही चीज़ कह रहे हैं कि थोड़ी अंदर करके लगाइए कि लोगों की चलने की जगह बन जाए, और यही चीज़ आप देखिए समझाई जा रही है। अगर लोग फुटपाथ पे चलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादा खतरा रहता है जब लोग जो हैं फुटपाथ की बजाय सड़क पर चलते हैं, क्योंकि फुटपाथ जो हैं वो कवर हुए होते हैं टू व्हीलर से, तो फिर एक्सीडेंट खतरा बढ़ जाता है। अभी यहाँ से आप देखिए उस तरफ दूसरी तरफ ये जा रहे हैं और इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वो रहती है। और इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा, साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपकी सहूलत के लिए। और कुछ लोग जो दुकानदार हैं वो नाराज़ भी नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी एसएसपी ट्रैफिक यहाँ से थोड़ी देर पहले गुजरे थे, उनसे बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि देखिए येलो लाइन लगा दीजिए और येलो लाइन के अंदर आप जो हैं वो पार्किंग कर लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी जेडीए की पार्किंग है, बहुत बड़ी जेडीए की पार्किंग यहाँ पर मौजूद है और नॉमिनल से पैसे हैं। मैं चाहूँगा नीचे जाने से पहले नॉमिनल से फ़ीस इनको पढ़ा दूँ। यहाँ पर ही बोर्ड लगा हुआ है कि जेडीए, देखिए अब गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा है और नॉमिनल से पैसे हैं, चाहे वो टू व्हीलर की बात की जाए चाहे वो फोर व्हीलर की बात की जाए। जब एक भारी भरकम चालान होता है और जब वो चालान की राशि जब पे करनी पड़ती है तो ये देखिए पार्किंग के रेट लिखे हैं, जेडीए पार्किंग रेट लिस्ट, इंस्टेड ऑफ आउटसाइड आप अंदर लगाइए। फोर व्हीलर के 15 रुपये दीजिए और 1 घंटे के लिए आप फोर व्हीलर लगा सकते हैं और वहीं पर टू व्हीलर के 5 रुपये देने हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ से गाड़ी को वापस भेजा गया कि बाहर पार्क मत कीजिए, अंदर कीजिए। अंदर आप 15 रुपये दीजिए, 1 घंटा पार्क कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं 15 रुपये दीजिए, आप अंदर पार्क कीजिए। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप बाहर पार्क करते हो, 1 घंटे के लिए अंदर लगा लीजिए, 15 रुपये दीजिए, जिससे आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। और अगर आप बाहर रोड पे लगाओगे फ़ाइन देना पड़ेगा हैवी, नो पार्किंग पे 5000 का जुर्माना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी ट्रैफिक विभाग द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि आज ही समझाया जा रहा है, ऐसा रोज़ ही कहा जाता है। और अभी ये नीचे की तरफ अब ट्रैफिक विभाग एक्शन में आया है। साथ में काफ़ी देर तक, हालांकि ये मैटाडोर स्टैंड नहीं है लेकिन काफ़ी देर तक मैटाडोर्स भी यहाँ पर खड़ी रहती हैं और यहीं से आने जाने की जो रोड है, यहीं से गाड़ी जानी है, यहीं से आनी है, तो वो कहीं ना कहीं कंजस्टेड हो जाती है जब इस तरीके से
काजल चौधरी जी कह रहे हैं गुड वर्क, सुंदर कुमार जी कह रहे हैं गुड वर्क। आप देखिए, आप हालांकि कुछ देर पहले ये भी परेशान थे, लेकिन इनका रोज़ का इसी तरीके से तो हालांकि अभी तमाम लोग यहाँ पर हैं और देखिए अब ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर पार्क मत कीजिए, आप पार्क करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम भी लगेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए आप इस तरीके से काम कीजिए जिससे परेशानी आपको भी ना हो और बाकियों को भी परेशानी ना हो। ये पूरा दौरा किया जाता है और रोज़ की रूटीन है ऐसी, ये ऐसे पार्क आप मत कीजिए। खैर अब कुछ लोग सामान लेने आएंगे, यहाँ पर ब्रेक मार के पूछते हैं कि किस तरीके से क्या रेट हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदते हैं तो वो 2 मिनट के लिए लगाएंगे, वो अपना सामान लेके और चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानकर भी पार्किंग गलत करते हैं। अब कहीं ना कहीं अब यहाँ से रोड क्लियरेंस करवाने की कोशिश की जा रही है, जो कि रोज़ होती है। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि देखिए रेडी वाले जो हैं वो बेचारी गरीब जनता है, आखिरकार वो कहाँ जाएंगे, वो इससे गुजर बसर करते हैं। तो ये रोज़ की रूटीन ऑलमोस्ट हो चुकी है, इनका भी कोई परमानेंट इलाज जो है वो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक फटका लगाया जाएगा, ये कोई पार्किंग की जगह नहीं है, ये इनकी है। सो ये बोल दिया गया कि आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए अब वैसे भी जाम लगता है जब आधी से ज़्यादा रोड पर पार्किंग कर दी गई हो, लेकिन जाम ना लगे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जो कर्तव्य ट्रैफिक विभाग का बनता है वो एक आम व्यक्ति का भी बनता है कि हमें भी जो है अपना ध्यान रखना है। भानुदेव सिंह संब्याल जी कह रहे हैं गुड स्टेप बाय ट्रैफिक पुलिस जम्मू। जी बिल्कुल, एक अच्छा इनिशिएटिव है। विजय कुमार जी कह रहे हैं ये ड्राइव कब तक चलेगी। जी हाँ, ये भी सवाल है। हालांकि सुबह शाम ऑलमोस्ट 2 टाइम तो चलती है, बीच में भी शायद चलती हो, लेकिन ये रोज़ का हो गया है। वॉयलेशंस जो हैं वो तो खैर रोड क्लियरेंस तो साथ साथ की गई है। फुटपाथ जिस तरीके से इन्होंने पीछे भी समझाया कि लोगों के चलने के लिए, देखिए हाँ हम चल रहे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से अभी ठीक है, ये कुछ पीछे हैं। अब पिछली बार जब यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की टीम आई थी तो काफ़ी लोग परेशान हुए थे। यहाँ पर जितना तबका है जो गुजर बसर जिनका इसी से होता है वो परेशान थे। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो पीछे हैं, जगह भी है फुटपाथ पे चलने के लिए। काफ़ी मुश्किल हो जाती है आम जनता के लिए भी, और क्योंकि अब जैसे फुटपाथ कवर होगा तो लोग जाहिर सी बात है सड़क पर चलेंगे, और सड़क पर चलेंगे तो कई हादसे भी हो सकते हैं। किसी की लापरवाही की वजह से किसी को चोट भी आ सकती है, और ये जाहिर सी बात है। इन चीज़ों का ख्याल हमें खुद भी रखना है, ट्रैफिक विभाग तो रख रहा है। हालांकि ये
जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड भी लिखा है सिविल सेक्रेटरी का रास्ता यहाँ, परेड का यहाँ पर, रघुनाथ जी मंदिर यहाँ, रघुनाथ जी टेम्पल यहाँ से 1.2 किलोमीटर दूर है। जे&के टूरिज्म ने लगाया है। मुबारक मंडी 3.2, भागे बहु 5 किलोमीटर, बलिदान स्तंभ 7 किलोमीटर। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि यहाँ की बात करें, ये जो रास्ता मेरे पीछे देख रहे हो, वैसे रास्ता नीचे से इंसान सर्कल गोल ये चौक का सर्कल काट कर फिर अपनी अपनी जगह जाता है। कुछ लोग जो हैं वो यहीं से सीधा आ जाते हैं। ये भी एक एक्सीडेंट का मुख्य कारण बन सकता है। थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में, अब पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे बैरिकेड्स लगाए हैं और वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप यू टर्न करोगे तो आपको चालान भुगतना पड़ेगा। तो बहुत से लोग वहीं से जो हैं कट करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। योगेश शर्मा जी कह रहे हैं गुड रोड क्लियर, गुड स्टेप टेकन बाय ट्रैफिक पुलिस। जी बिल्कुल, अभी भी आप देखिए, जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। तो ये चौक है, यहाँ से रास्ता ऊपर जो है हालांकि यहाँ पर आप देखें बिल्कुल सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो जाहिर सी बात है चालान भरना होगा। तो ये चीज़ें आप सामने देख सकते हो। मैंने पहले कहा था कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी या फिर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको चालान भरना होगा। आप वायलेशन मत कीजिए। अच्छा लगता है डबल हेलमेट, जी हाँ, ये देखिए डबल हेलमेट पहनी है और ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप देखिए डबल हेलमेट, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब डबल हेलमेट पहनना शुरू हो चुके हैं। सीट बेल्ट नहीं पहनी तो चालान भरना होगा आपने। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो, विजुअल्स आपके सामने हैं। और जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। सीट बेल्ट पहन के रखिए, अगर आप टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहन के रखिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अभी भी आप देखिए सीट बेल्ट नहीं पहनी तो चालान भरना होगा। तो ये जाहिर सी बात है। पवनजोत सिंह जी कह रहे हैं आज भी आरसपुरा में बारिश आ गई है। जी हाँ, हमने कल कहा था रात के लाइव में अपडेट में कि हाँ आपके वहाँ भी बारिश भेजते हैं। ये देखिए डबल हेलमेट पहनी है। तो ये धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, डबल हेलमेट भी पहन रहे हैं और ऐसा ही करना होगा। ये नहीं है कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारी को देखो तो आप उस समय हेलमेट पहन लो या सीट बेल्ट पहन लो। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो आपको पहननी होगी। पुलिस ने आखिया कि जगह खलोते हो भाई जी। मैं इस वेले खलोते था जो इंदिरा चौंक तो रस्ता खलके बक्की जाता। देखो जी, जिथे एक पासे असें भी दसिया ट्रैफिक विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दूए पासे ट्रैफिक विभाग का एक व्यक्ति बिना हेलमेट पाए दे मोटरसाइकिल के पिछे बैठी गया। अगर तुस लोगों की पाठ पढ़ाते हो तो आप भी उस पर अमल करो। कुछ लोग ऐसे हैं। खैर जिस तरीके से हम इस चौक के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से जो रास्ता है, हालांकि स्मार्ट सिटी की हम बातें करते हैं और गंदगी आप देख सकते हो। चलो इस मुद्दे पे किसी और दिन बात करेंगे। हालांकि हम जब से बारिशें हैं तब से रोज़ ही स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये साफ़ सफाई रखना हमारा भी कर्तव्य बनता है, आम जनता का। और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उनको भी चाहिए कि समय समय पर जो है वो सफाई की जाए। और फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप घरों से निकले हो तो
तो सीट बेल्ट पहन के रखो, हेलमेट आप पहन के रखिए, सीट बेल्ट पहन के रखिए। गाड़ी नंबर साथ साथ लिखा जा रहा है और चलान जो है सीट बेल्ट ना पहनने का वो भी काटा जा रहा है। और ये इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार रोज़ रूटीन में इसी तरीके से अच्छा लगता है। देखिए डबल हेलमेट पहनी है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपको इंदिरा चौक की बात करें, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है और अक्सर अगर फुटपाथ कवर होंगे जिस तरीके से आपने ऊपर समझाया तो लोग सड़कों पे चलेंगे तो हादसों को न्योता होगा। ये रूटीन आपकी डेली पे चलती है रूटीन पे, और कितना हमने देखा भी है कि काफ़ी असर यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से। ये काफ़ी नहीं पड़ा, पूरा फ़र्क पड़ गया है यहाँ जी, क्योंकि ये मेरी कोशिश है इंदिरा चौक में फुटपाथ खाली रहे, जो पब्लिक है वो फुटपाथ पे चले, क्योंकि जब पब्लिक रोड पे चलना शुरू हो जाते हैं, फुटपाथ पे गाड़ियाँ होती हैं, उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं जी गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, रोडें छोटी हैं। रोडें छोटी नहीं हैं, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे यही रोडें आपको बड़ी दिखाई देंगी। जैसा मैंने क्या किया कि ये देखो गाड़ियाँ लगती थी नगरोटा रोड की, जहाँ से इनका कोई परमिशन नहीं थी, ऐसे ही लगाते थे, पता नहीं कब से लगाते थे। इनको मैंने बोला परमिशन दे दें, नहीं तो आप जहाँ से हटाएं गाड़ी। कुछ देर पहले यहाँ पर एसएसपी ट्रैफिक भी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आपके साथ खड़े हुए थे। क्या कुछ चीज़ें उन्होंने अहम की? हालांकि यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ा पहले से, ऑलमोस्ट अब कोई गाड़ी लगाता नहीं है। आप समझाते हो कि आपने गाड़ी बाहर लगाने से अच्छा है कि आप जेडी के अंदर लगाओ। सर ऐसा है कि जो हमारे एसएसपी साहब हैं वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जामीन ना लगे, रोड पर फुटपाथ ये खाली रहें, तो इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जो रोड पे काम करना है ये हमने ही करना है। इसलिए मैं जहाँ से लेके इंदिरा चौक से शालामार तक ऊपर एरिया, मुझे काफ़ी एरिया दिया है, तो मैंने पूरा क्लियर किया है। यही रोडें हैं, यही सड़कें हैं, रेडी फड़ी। देखो ये रोड आज तक कभी खाली नहीं हुई थी, बिल्कुल। तो आज देखिए आप ये कितनी बड़ी खुली रोड हो गई है, कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं है। इंदिरा चौक में मैंने दुकानदारों को यही बोला है कि जो अगर आपके पास गाहक आता है 2-4 मिनट के लिए जगह छोड़ दें, तो अपनी गाड़ी जो है जेडीए पार्किंग में लगाएं, क्योंकि दुकान जो सामान लेने आता है उसको परेशानी नहीं हो। बिल्कुल। जहाँ ये होता है कि अपनी गाड़ी ये दुकान के आगे लगाते हैं, दुकानदार जब कोई दुकानदार के पास अगर कोई सामान लेने आता है वो बाहर लगाएगा, उसको चलान हो जाता है, सामान उसको महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये अपना बिजनेस ही ठप करेंगे। जो बाहर से गाहक आता है उसके लिए जगह छोड़ दें, अपनी गाड़ी को जेडीए पार्किंग में लगाएं। तो मैंने इनको यही लॉसमेंट भी करता हूँ, मैंने वो रखा है, सिस्टम रखा है लॉसमेंट के लिए, बार बार रखा है। तो इनको बोलता रहता हूँ मैं कि अपनी गाड़ी जो है जेडीए पार्किंग में लगाएं, रोड पे ना लगाएं, फुटपाथ खाली रखें। बाकी मैंने ये नगरोटा रोड की गाड़ी थी, परमिशन नहीं थी, हटा दी है। देखो रोड कैसी हो गई है, टेम्पू पीछे थे, इनके पास परमिशन नहीं है, मैंने इनको उठा दिया, क्योंकि जब परमिशन लाएंगे देखेंगे, जब तक परमिशन लाएंगे तो फिर देखेंगे, नहीं है तो मैंने बोला चेंज कर दो, चले गए अपने अपने स्टैंड पे जहाँ इनका था। तो इसलिए कि मेरी जहाँ भी कोशिश होती है मैं पूरे दिन चलता ही रहता हूँ, मेरा यही काम है। अगर खाने के लिए कोई 1-1.5 घंटा में बैठता हूँ, उसके बाद मेरा काम है शालामार से लेके इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक से पूरा मैं घूमता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बेहतरीन काम इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस करते आई है। और अभी भी आप देखिए, ये आप यहाँ से निकलते होंगे, हमेशा देखते होंगे गाड़ियाँ कितनी देर यहाँ पर खड़ी रहती थी। अब देखिए हेलमेट, डबल हेलमेट, ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, डबल हेलमेट पहनी हुई है, लोग सचेत हैं, हेलमेट पहनी है, डबल हेलमेट पहनी है। तो ये अब लोग जो हैं डबल हेलमेट पहनना शुरू हो चुके हैं। पहले कोई भी नहीं पहनता था, अगर आज 10 व्यक्ति भी पहनते हैं तो कल 100 पहनेंगे। तो धीरे धीरे अब एक और देखिए, ये हमने पिछले 4-5 में से, और कई ऐसे भी हैं ट्रिपलिंग की है, हेलमेट एक ही बनी है, वाह। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं, अभी भी एक्शन में है। खैर हमारा प्रयास ये था कि
आपको अपडेट करवाया जाए। और ख़ास तौर पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि कितनी आम जनता की गलतियां हैं और ट्रैफिक विभाग जो इस समय जैसा भी काम कर रहा है, आप अपने अपने तरीके से जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहिए बाव एक्सेस, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाव एक्सेस के लिए।